नमस्कार, स्वतंत्र टीवी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय श्रीवास्तव। हमारे स्वतंत्र टीवी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज आज मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान मीडिया कर्मियों ने उनसे कई सवाल भी पूछे। अपने सवालों के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज द्वारा सनातन धर्म की रक्षा एवं सनातन धर्म को बचाने की बात भी कही। वहीं उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि वो ओझाओं, फकीरों, बाबाओं के चक्कर में ना पड़े। हनुमान जी महाराज की कृपा से सभी के कार्य पूर्ण होंगे। क्या कुछ कहा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज ने, आप भी सुनिए। बागेश्वर धाम महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दमोह के होमगार्ड ग्राउंड पर श्री राम कथा का वाचन कर रहे हैं। इसके साथ ही आज वह मीडिया से मिले और प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने अपने अंदाज में मीडिया कर्मियों के सभी सवालों का जवाब दिया। दमोह विधायक अजय टंडन द्वारा प्रस्तावना दी गई। इसके बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज द्वारा मीडिया से हर बात पर बेबाकी से बात की गई। मीडिया के सवालों का जिस अंदाज में उन्होंने जवाब दिया, सभी उसके कायल हो गए। क्या कुछ कहा आज की प्रेस वार्ता में, आप भी सुनिए। संदेश के रूप में यही है, जीवन में एक सूत्र सदैव याद रखना, बहुत आगे बढ़ना है, बहुत आगे जाना है। धर्म की यात्रा को साथ में लेकर के जो व्यक्ति बढ़ता है, उसकी जिंदगी में रुकावट, रोड़ा बहुत आते हैं, लेकिन अंत में विजय धर्म की ही होती है। पांडवों को लाक्षागार से लेकर के, अज्ञातवास से लेकर के न जाने किन किन विपत्तियों से घिरना पड़ा, किन किन विपत्तियों का सामना करना पड़ा, लेकिन कहाँ 100 कौरव, बड़ी भारी सेना, और कहाँ बेचारे 5 पांडव। कोई बड़ी सेना नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई युद्ध के लायक व्यवस्था भी नहीं, लेकिन सत्य साथ था तो असत्य को हारना पड़ा और सत्य की विजय हुई है। और आज की जिंदगी में भी यही है, मानने या ना मानने से, आपके कहने या कहने से फर्क नहीं पड़ता। विजय हमेशा सत्य की हुई है, वो होगी पुनः। आगे आपकी बात। जेएनयू यूनिवर्सिटी के दीवालों पर ब्राह्मणों को भारत देश से बाहर निकालने का सवाल जब पंडित शास्त्री से किया गया तो उन्होंने कुछ इस तरह अपना जवाब दिया। विचित्र दशा है, ब्राह्मण क्यों भारत छोड़े, कोई भी समाज क्यों छोड़े, केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या सेवक, कोई भी वर्ण हो, वो भारत क्यों छोड़े। किसी के बाप का भारत क्यों छोड़े। आप जो लिखने वाले हैं उनको भारत छोड़ना चाहिए। अच्छा, छोड़े भी तो कहाँ जाए, वो हमें देश बता दे। केवल ब्राह्मण की बात नहीं है, उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रियों को, वैश्यों को आज टारगेट किया है। कल वो एक एक करके सबको भारत से छोड़ने के लिए कहेंगे, और एक दिन वही बात हम जो बहुत पहले से चिल्ला रहे हैं कि उनका अधर्मियों का राज हो जाएगा। जो वो चाहते हैं अनेक कंट्रियों में जो उन्होंने किया है, वही भारत में करेंगे। ये सोची समझी साजिश है, इसके लिए जागना पड़ेगा। आपसी वैमनस्यता, जातिवाद की दूर करनी पड़ेगी और सभी जातियों को एक होकर के हिंदू एकता का नारा देना पड़ेगा। सनातन धर्म के धर्मगुरुओं के आपस में हो रहे विवाद को लेकर कुछ यह कहा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज ने। देखो, अगर ऐसी परिस्थिति बनी रही तो बहुत जल्दी धर्म युद्ध होगा। उनके लिए यही निवेदन है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की वजह एक दूसरे को गलत सिद्ध करने की तैयारी, ये लड़ाई है और कोई लड़ाई नहीं। और बात यह है कि कोई ऐसा नहीं है जो दूध का धुला हो। तो निवेदन यह है, इस पर हमारी प्रतिक्रिया यही है, करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन, जितनी ऊर्जा हमें एक दूसरे को, सनातनी हिंदुओं को नीचा गिराने में लगानी है, उतने हिंदू विरोधियों के ऊपर अगर ऊर्जा लगाएंगे तो धर्म हमारा बच जाएगा, सनातन की रक्षा हो जाएगी और कोई अपनी मजाक भी नहीं उड़ा पाएगा। तांत्रिक, ओझा, फकीर, इन सब के चक्कर में जनता पड़ रही है। जब स्वतंत्र टीवी ने यह प्रश्न पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज से किया तो उन्होंने कुछ यह कहा। गुरुजी, एक प्रश्न है, हनुमान चालीसा में कहा गया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुहावे, लेकिन इसके बावजूद भी लोग ओझाओं, तांत्रिकों के चक्कर में पड़ रहे हैं, वजह क्या? वाह, बहुत अच्छा प्रश्न है।
इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, हनुमान जी को तो मानते हैं पर हनुमान जी की नहीं मानते हैं और उनमें हम आप भी शामिल हैं। तो हनुमान चालीसा को तो सब मानते हैं, हनुमान चालीसा की नहीं मानते। महावीर जब नाम सुना में, बार बार जिस घर में जब बार बार सीताराम कहने से राम जी का आभास होने लगता है, तो भैया बार बार महावीर जी का नाम लेने से क्या हनुमान जी की सेना घर पर नहीं आ सकती? यही तो हम बार बार कह रहे हैं कि दुनिया तांत्रिक ओझा दरबारों में चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी के चक्कर में पड़ो, आपके लिए आपके घर पर ही दिव्य दरबार है।